हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैंने एक वादा किया था कि मैं कुछ लॉन्ग वीडियोस डालूंगा, कुछ शॉर्ट वीडियोस डालूंगा, जिसके कारण आपका बायोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा। पिछले 3 साल से सोच रहा था कि एक रिवीजन सीरीज लानी है ताकि बच्चों का रिवीजन हो पाए, अच्छे से वो पढ़ सके। बट इस साल मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारी जो रिवीजन सीरीज है उसकी रीच मिलियंस में है, मतलब मिलियंस ऑफ द बच्चों तक वो पहुंच रहा है। इस साल हमारी वजह से कट ऑफ श्योरली बढ़ने वाला है। एंड अगर आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर करोगे, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इससे 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट आपके 12 से लेकर 16 मार्क्स बस आज के एक सिंगल वीडियो से कवर हो जाएंगे। वीडियो की लेंथ रहेगी 15 से 20 मिनट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इस वीडियो के अंदर मैं कैप्शंस नहीं डाल पाऊंगा, इसे अच्छे से एडिट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टीम ही नहीं है। अकेला शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। मैं फाइनल ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कॉलेज में जाना पड़ता है, पोस्टिंग्स होती है, उसी के बाद क्लिनिक होता है, मल्टीपल चीज़ें होती है। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आपके जो टैप रूट्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब मोनोकॉट्स के अंदर होते हैं या डाइकॉट्स के अंदर होते हैं। यस, 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है डाइकॉट्स के बीच में। तो आपको बताना है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, टैप रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। यस, इसका आंसर क्या हो सकता है, टैप रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, रेडिकल से। यस, सिंपली हो जाएगा। तो आपको बताना है फाइबरस रूट जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं। यस, क्वेश्चन सिंपल था, फाइबरस रूट्स है तो मोनोकॉट्स के अंदर पाए जाएंगे। मगर ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, इसके ऊपर पीवाईक्यू में पूछा गया है। इसका आंसर होने वाला है बेस ऑफ द स्टेम से। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द एडवेंटिशियस रूट्स, ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। मतलब ऐसे रूट्स जो कि रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी ओरिजिनेट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। इसके एग्जांपल्स क्या है। यस, बनियान ट्री, बनियान ट्री मतलब पहनने वाला बनियान नहीं, एक्चुअली बनियान ट्री, मॉन्स्टेरा, यस, एज वेल एज द स्वीट पोटैटो को भी आप इसके आंसर कंसिडर कर सकते हो। तो अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर द स्टिल्ट रूट्स। जल्दी से, स्टिल्ट रूट्स का एग्जांपल क्या है, इसका आंसर होने वाला है मेज एंड द शुगर केन। तो इसका फंक्शन क्या होता है। यस, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया है, बट जो स्टिल रूट्स होते हैं ना, जस्ट सपोज शुगर केन के अंदर होता है, शुगर केन बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो उसके रूट्स बहुत अंदर तक नहीं जा सकते, तो उसे सपोर्ट करने के लिए लोअर स्टेम से वो निकलते हैं, लोअर नोड से निकलते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टिल रूट्स। अभी मुझे बता दो प्रॉप रूट का एग्जाम्पल क्या है। प्रॉप रूट का एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर भी आता है, उसका आंसर आने वाला है आपका बनियान ट्री। अभी आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोफोर्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है। यस, निमेटोफोर्स क्या होते हैं। निमेटोफोर्स मतलब ऐसे आपके प्लांट्स होते हैं जो कि निगेटिवली ग्रो करते हैं। मतलब कैसे, नॉर्मली हमारे जो रूट्स होते हैं वो अंदर जाते हैं, बट ये रूट्स बाहर निकलते हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होने वाला है, राइजोफोरा। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रूट्स कौन से हार्मोन्स बनाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाते हैं। यस, जल्दी से, क्या रूट कोई पीजीआर बनाता है। यस, इसका आंसर होने वाला है यस, इसका आंसर है कि ऑक्सिन वो बनाते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर फाइबरस रूट होता है, बट फाइबरस रूट से पहले उनके बीच में क्या होता है। यस, फाइबरस रूट से पहले उनके बीच में क्या होता है, हो सकता है कि उनके बीच में प्राइमरी या तो टैप रूट्स हो। तो हमने रूट्स कवर कर लिया, अभी हम स्टेम के ऊपर जाएंगे। तो स्टेम के ऊपर सिंपल से क्वेश्चन है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन जो होता है वो फूड स्टोरेज के लिए कौन से एग्जाम्पल्स है, मतलब किन के एग्जाम्पल्स है जिनको हम स्टेम के बीच में फूड स्टोर किया जाता है। यस, इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से सोचो, आपको मन में सोचना है, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको उसका आंसर, हाँ मेरा सही था या मेरा गलत था वो सोचना है। तो इसका आंसर होने वाला है टर्मरिक, जैमिनकंद, कोलोकेशिया, पोटैटो एंड द जिंगर, ये उसके एग्जांपल्स होने वाले हैं। अभी आपको बताना है स्टेम के मॉडिफिकेशन फॉर द टेंड्रिल। यस, स्टेम के मॉडिफिकेशंस फॉर द टेंड्रिल, इसका आंसर क्या होने वाला है, गार्ड्स लाइक क्यूकम्बर, उसके बाद पम्पकिन आ जाएगा, उसके बाद वाटरमेलन है, ग्रेप वाइन है। तो अभी आपको बताना है कि जो टेंड्रिल होते हैं, स्टेम के टेंड्रिल, ये किसके ओरिजिनेशन होते हैं, मतलब किस पार्ट का ओरिजिनेशन होता है। जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है, एक्सिलरी बड। इसका आंसर क्या है, एक्सिलरी बड। अभी मुझे बता दो स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा है जो कि थॉर्न्स के बीच में होता है, कांटे। यस, जल्दी से, काटे ना कटे ये दिन रात, कहनी थी मुझे तुमसे ये दिल की बात। यस, जब नीट एग्जामिनेशन हो जाएगी तब वो रातें भी आ जाएगी। यस, इसका आंसर क्या होने वाला है, एक्सिलरी बड से ही ओरिजिनेट करते हैं बोगेनविलिया एज वेल एज द सिट्रस। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, फ्लैटन स्टेम किसके बीच में पाया जाता है। यस, जल्दी से, फ्लैटन स्टेम किसके बीच में पाया जाता है, इसका आंसर होने वाला है ओपोन्शिया। इसका आंसर क्या है, ओपोन्शिया। तो भी मुझे बता दो सिलेंड्रिकल स्टेम किसके बीच में होता है, सिलेंड्रिकल स्टेम किसके बीच में पाया जाता है, एंड द आंसर इज द यूफोरिया। अभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मुझे स्टोलॉन के एग्जांपल्स बता दो जल्दी से। स्टोलॉन के एग्जांपल्स क्या है, मैं अपने कुछ नोट्स में से आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कुछ बुक्स है एक्चुअली जिनसे मैं आपको ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। तो स्टोलॉन का एग्जांपल है आपका मिंट एंड द जास्मिन। तो मुझे रनर के एग्जांपल बता दो जल्दी से। यस,
रनर के मतलब यहाँ पर आपको एक्चुअल रनर्स नहीं बताने, प्लांट्स के रनर के एग्जांपल्स क्या है 1 2 3, इसका आंसर होने वाला है ग्रास एंड द स्ट्रॉबेरी। अभी मुझे बता दो सकर के एग्जांपल्स क्या है। आई एम सकर फॉर यू, यस व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर द सकर, यस क्विक क्विक क्विक, इसका आंसर होने वाला है बनाना, क्राइसेंथेमम एंड द पाइनएप्पल। मैं आपको फिर से बता दूंगा कि इस चैप्टर के ऊपर 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ लॉन्ग वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड जब भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करोगे तब आप श्योरली उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे एंड अच्छे से उन्हें सॉल्व कर पाओगे। दैट्स व्हाई इस सेशन को एंड तक जरूर अटेंड करना। ओनली इट विल टेक मोर देन 15 मिनट्स और जस्ट 15 मिनट्स, ओके। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अबाउट द लीफ। तो मुझे बता दो लीफ इज अटैच टू द सेम स्टेम बाय डैश डैश, जल्दी से। लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय डैश डैश, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर कैप्शन नहीं डाल पाऊंगा। लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड नॉट बाय पेटियोल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये सीईटी में पूछा था या कहाँ पर पूछा था, आई डोंट रिमेंबर, बट ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था। इवन मैं एक एजुकेटर हूँ बायोलॉजी का, स्टिल मैंने क्वेश्चन गलत किया था, मैंने वहाँ पर पेटियोल आंसर कर दिया था, बट इसका आंसर होने वाला है लीफ बेस। अभी आपको बताना है मेरे दोस्तों, मोनोकॉट्स के बीच में जो लीफ बेस होता है वो कैसे होता है। मोनोकॉट्स के बीच में जो लीफ बेस होता है वो कैसे होता है, वो एक शीट बनाता है। क्या बनाता है, एक शीट की फॉर्मेशन करता है। बट वो पल्विनस किसके बीच में होता है, यस लीफ बेस पल्विनस किसके बीच में होता है, एंड द आंसर इज द लेग्यूमिनस प्लांट्स। भाई आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मतलब लीफ होता है इधर नॉट इंसाइज होता है, या तो अगर इंसाइज होता है तो उसके जो इंसिजन्स होते हैं वो मिड रिप तक टच नहीं करते। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, इधर नॉट इंसाइज एट ऑल और इफ इनसाइज दे डोंट टच मिड रिप। ये किसका एग्जाम्पल है, एंड द आंसर इज द सिंपल लीफ। अभी आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल्स बताने हैं जल्दी से। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ 1 2 3, इसका आंसर होने वाला है नीम। नीम मतलब क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है। एंड मुझे एक चीज बता दो, नीम के बीच में जो एक लंबी मिड रिप होती है उसे हम क्या कहेंगे, यस नीम के बीच में जो एक मिड रिप होती है उसे हम क्या कहते हैं, द आंसर इज द रैचिस। अभी मुझे बता दो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या है, सिंपल है। पाल्मेटली का क्या है, पाल्मेटली मतलब सिंपली ऐसा देखना है, यहाँ पर अटैचमेंट होती है, इसका आंसर होने वाला है सिल्क कॉटन। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी किसके बीच में पाई जाती है, यस क्विकली व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी, यस क्विक 1 2 3, इसका आंसर होने वाला है क्या है, जल्दी से मस्टर्ड, चाइना रोज एज वेल एज द सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज एज वेल एज द सनफ्लावर। देन टेल मी अबाउट द ऑपोजिट फाइलोटॉक्सी, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपोजिट फाइलोटॉक्सी, इसका आंसर सिंपल है कैलोट्रोपिस एज वेल एज द गुआवा, कैलोट्रोपिस एज वेल एज द गुआवा। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वोल्ट, वोल्ट टाइप ऑफ द फाइलोटॉक्सी किसके बीच में पाई जाती है, यस क्विकली वोल्ट टाइप ऑफ द फाइलोटॉक्सी किसके बीच में पाई जाती है, एंड द आंसर इज द अल्स्टोनिया, अल्स्टोनिया के बीच में पाई जाती है। देन मुझे एक चीज बता दो, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया जो होता है उसके बीच में क्या स्पेशलिटी होती है, और इज द स्पेशलिटी इन ऑस्ट्रेलियन अकाशिया, यस क्विकली इसका आंसर क्या होने वाला है, उनके बीच में जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड द शॉर्ट लीव्ड होते हैं, तो उसका फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है, लीव्स का फंक्शन, एंड द आंसर इज द पेटियोल, एंड द आंसर इज द पेटियोल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हम अभी आगे बढ़ते हैं फ्लावर की तरफ। देखो हमने बस 8 मिनट के अंदर इतना टॉपिक कवर कर लिया, ऑलमोस्ट इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे। तो फ्लावर के अंदर मुझे बता दो, साइमोस फ्लावर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी ऑर्डर होती है, एक्रोपिटल होती है या बेसिपिटल होती है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बीच में कौन सी ऑर्डर पाई जाती है, एंड द आंसर इज द बेसिपिटल ऑर्डर। तो आपको याद करना है बीसी, बीसी मतलब एक गाली होती है, तो बीसी को ऐसे ही याद करना है, बीसी मतलब बेसिपिटल साइमोस। अभी बीसी का गाली वाली मीनिंग अपने अंदर डाल लो, ठीक है, मतलब अपने मन के अंदर डाल लो। फिर बाद में मुझे बता दो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर पाया जाता है, जल्दी से, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर पाया जाता है, एंड द आंसर इज द एक्रोपिटल ऑर्डर। अभी मुझे बता दो जल्दी से, थैलेमस के दूसरे 2 नाम बता दो। अगर आपने 2 नाम बता दिए तो आप जीत गए, अगर 1 नाम बता दिया तो आपकी नीट तो क्रैक ही हो जाएगी, मगर 2 नाम बता दिए तो आप जीत गए 10 करोड़। जल्दी से, थैलेमस का दूसरा नाम है रिसेप्टैकल, और तीसरा नाम क्या है, थैलेमस को हम कहेंगे पेडिसेल, PEDICEL, उसका आंसर होने वाला है थैलेमस, ठीक है। मुझे एग्जांपल्स बता दो पेरियांथ के, पेरियांथ का एग्जांपल क्या है, पेरियांथ मतलब क्या, लिली होता है क्या, ओके। तो पेरियांथ मतलब क्या होता है, यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरियांथ, जब आपका कैलिक्स एंड कोरोला इंडिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते, मतलब 2 दिल 1 जान, ठीक है, 2 दिल 1 जान, उसे हम कहते हैं पेरियांथ। एक्सक्यूज मी, मुझे स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल्स बता दो फिर से। स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जांपल्स क्या है, गॉड्स एंड द ग्रेप वाइन। तो लीफ टेंड्रिल का एग्जांपल क्या है,
तो यहां पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या है और लीफ टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या है। तो स्टेम टेंड्रिल का क्या है, गॉड्स एंड द ग्रेप वाइन, GOURDS, दैट इज गॉड्स एंड द ग्रेप वाइन। बट लीफ टेंड्रिल का क्या है, दैट इज द पी के ऊपर किसने स्टडी की थी, हमारे पूजनीय चचा थे, ठीक है, जिनका नाम था मेंडल चचा। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, जल्दी से। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, यस 1 2 3। फ्लावर्स का नाम क्या है, मस्टर्ड, डटूरा एंड द चिली, मस्टर्ड, डटूरा एंड द चिली। तो आपके लिए नेक्स्ट है, असिमेट्रिक फ्लावर्स किसके बीच में पाए जाते हैं। असिमेट्रिक फ्लावर्स आर फाउंड इन बिटवीन, यस क्विकली, asymmetric flowers are found in, and the answer is the canna, CANNA. And tell me about the zygomorphic, yeah, quickly, zygomorphic flowers are found in, yes, the answer is the pea, gulmohar, bean and the cassia, pea, bean, gulmohar, cassia, pea, bean, gulmohar, cassia। तो अभी आपको बताना है हाइपोगाइनस मतलब क्या, हाइपोगाइनस मतलब क्या, सुपेरियर ओवरी होती है, ओके। तो हाइपोगाइनस के एग्जांपल्स बता दो जल्दी से, क्विकली, व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर द हाइपोगाइनस, yeah, and the answer is the China rose, mustard and the brinjal, or the brinjal, mustard, China rose, brinjal, mustard, China rose, these are the examples of hypogynous। Perigynous is simple है इसके बहुत ज़्यादा, that is the plum, rose, peach, that is the plum, rose, peach, and the last one is the epigynous। epigynous के examples क्या है, the very important is the ray florets of sunflower, because इसको PYQ में बहुत बार पूछा है, ray florets of the sunflower। then उसके examples क्या है, cucumber है, guava है, ओके। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं सुबह 6 बजे उठ गया था एंड अभी रात के ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं। मैं 5 मिनट तक भी रेस्ट नहीं किया हूँ, सुबह से जो दौड़ रहा हूँ अभी तक दौड़ता ही जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो अगर आपको लगता है कि भैया थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहिए, सो वो मेरे से थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, बट इतना भी एनर्जी इनफ है, ठीक है। आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है सो इतनी एनर्जी भी इनफ है। तो आपके वो एग्जाम्पल्स बताने एस्टिवेशन के, तो वेलवेट एस्टिवेशन किसके अंदर पाया जाता है, यस, ऑर्डर द एग्जांपल्स ऑफ वेलवेट एस्टिवेशन, इसका आंसर होने वाला है कैलोट्रोपिस। तो वेलवेट के बीच में क्या होता है कि एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, बस टच करते हैं, बट ओवरलैप करते हैं क्या, नहीं। तो ये स्टार्टिंग वाला प्यार होता है, जस्ट टच नो ओवरलैप। प्लीज़ इसको अलग मत लेना, मैं आपको बस याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। सो व्हाट इज अबाउट द ट्विस्टेड, ट्विस्टेड के बीच में क्या होता है, एग्जाम्पल्स बताओ ट्विस्टेड के, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स फॉर द ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एंड द आंसर इज द कॉटन, चाइना रोज एंड द लेडीज फिंगर, या ठीक है, यू नो मैं क्या करने वाला था, यस। सो कॉटन होने वाला है इसके अंदर, चाइना रोज होने वाला है एंड द लेडीज फिंगर। एंड अभी मुझे इम्ब्रिकेट के बारे में बता दो जल्दी से, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल्स। तो इसका आंसर होने वाला है कैशिया एंड द गुलमोहर। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्विस्टेड एंड उसी के साथ आपके इम्ब्रिकेट के बीच में क्या फर्क होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है। एक के अंदर क्या होता है, इन द सिस्टमैटिक वे, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एंड दूसरे के बीच में कैसे होती है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के बीच में नहीं होती है। यस, वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस चीज़ में पाई जाती है, कौन सी फैमिली कह सकते हो, या वो किसका एग्जाम्पल है, यस 1 2 3। आई नो इसका आंसर आपने गलत सोच के रखा होगा, अलग सोच के रखा होगा, दैट इज द पी बीन इसका एग्जाम्पल है, बट वो पाई जाती है पैप्लियोनेशियस फैमिली के बीच में, फैमिली नहीं कह सकते बट पैप्लियोनेशियस के बीच में वो पाई जाएंगी। अभी आपको बताना है एंड्रोशियम के बारे में। इपीफाइलस के एग्जांपल्स क्या है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इपीफाइलस। इपीफाइलस मतलब क्या, स्टैमेंस ऑन द पेरियांथ, जब भी स्टैमेन पेरियांथ को टच करेगा इट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ इपीफाइलस, एंड द आंसर इज द लिली, क्योंकि स्टैमेन किसको टच करेगा, पेरियांथ को, पेरियांथ का एग्जाम्पल क्या है, लिली है, तो इसका आंसर होने वाला है इपीफाइलस। एंड इपीपेटालस का एग्जाम्पल क्या है, व्हेन स्टैमेन्स टच टू द पेटल्स it is called as the epipetalus. So what will be the example of epipetalus, and the answer is the brinjal, and the answer is the brinjal, भेंडी, okay ठीक है, भेंडी not sorry, ठीक है, brinjal। Then monoadelphus का example quickly, what is the example of monoadelphus, and the answer is the China rose। and diadelphus का example क्या है, what is the example of diadelphus, that is the pea। and most important that is the polyadelphus। polyadelphus का example क्या है, quickly what is the example of polyadelphus, the answer is the citrus, that is citrus मतलब नींबू। ओके, डिफरेंट लेंथ एंड्रोशियम की जो होती है, डिफरेंट लेंथ ऑफ एंड्रोशियम किसके बीच में पाई जाती है, यस क्विकली, एंड द आंसर इज द मस्टर्ड एंड द सैल्विया। बट द सैल्विया की स्पेलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैल्वेनिया इज अनदर डिफरेंट थिंग, सैल्वेनिया अलग चीज होती है एंड सैल्विया अलग चीज होती है। तो सैल्विया की स्पेलिंग क्या है, SALVIA, SALVIA। तो उसके बाद आपके लिए पूछा है गाइनोशियम, ठीक है। एपोकार्पस के एग्जांपल्स बता दो क्विकली।
क्विकली एपोकार्पस के एग्जांपल्स क्या है, एंड द आंसर इज द एपोकार्पस के लोटस एंड रोज। ठीक है, मैं आपको रोज लोटस दूंगा। ठीक है, मैं आपको रोज लोटस दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरा पहला प्यार हो। यस और नॉट? आप मेरा पहला प्यार हो या नहीं? यस। तो इसका आंसर होने वाला है एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पल्स। अभी आपको बताना है सिन कार्पस का एग्जाम्पल क्या है, जल्दी से। व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर सिन कार्पस? या इसका आंसर होने वाला है टोमेटो एंड द मस्टर्ड, दैट इज मस्टर्ड टोमेटो। तो इसके सिन कार्पस मतलब फ्यूज कार्पल्स होते हैं। ओके, अभी मुझे प्लासेंटेशन के एग्जाम्पल्स बता दो। पैराइटल प्लासेंटेशन किसके बीच में पाया जाता है? पैराइटल प्लासेंटेशन जिसके बीच में एक फॉल्स सेप्टम होता है। ये पैराइटल के बीच में फॉल्स सेप्टम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग के बीच में पूछेंगे फॉल्स सेप्टम किसके बीच में होता है। सो आंसर इज द पैराइटल। तो इसके एग्जांपल्स है मस्टर्ड एंड द अर्जिमेने। तो मुझे बता दो फ्री सेंट्रल के एग्जांपल्स क्या है? फ्री सेंट्रल के अंदर सेप्टम नहीं होता। फ्री सेंट्रल के अंदर सेप्टम नहीं होता। तो फ्री सेंट्रल के एग्जांपल्स है प्राइमरोज एंड द डायंथस। प्राइमरोज एंड द डायंथस। अभी मुझे बता दो व्हाट इज द एग्जांपल फॉर मार्जिनल प्लासेंटेशन। द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज द पी। एंड एक्साइल का एग्जांपल क्या है? प्लासेंटेशन एक्साइल, दैट इज द चितले, दैट इज द चाइना रोज, टी फॉर द टोमेटो एंड ले फॉर द लेमन। चाइना रोज, टोमेटो एंड द लेमन। देन आई विल आस्क यू अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द फ्रूट। एंड बस 5 मिनट मुझे दे देना, बस 5 मिनट, विल एंड दिस चैप्टर। यस। सो पेरिकार्प मतलब क्या होता है? वॉल होता है। तो पेरिकार्प जो होता है वो किसके अंदर डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट्स के बीच में। पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द मेसोकार्प, एंडोकार्प एंड द एपिकार्प। या देन मुझे एक चीज बता दो, ड्रूप्स के एग्जांपल्स क्या है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। ड्रूप्स के एग्जांपल्स क्या है? मैंगो एंड द कोकोनट। तो ये कौन सी ओवरी से बनते हैं? यस, एक टाइप की सुपेरियर ओवरी होती है, दैट इज द मोनोकार्पलस सुपेरियर ओवरी। मोनोकार्पलस सुपेरियर ओवरी। तो एक चीज बता दो मुझे, हाइलम जो होता है, हाइलम को हम स्कार कहेंगे। ठीक है, देन ये ट्रू और फॉल्स बताना। बिलो हाइलम इज अ स्मॉल पोर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल। बिलो हाइलम is a small pore which is called as the micropyle. Is it true or false? And yes, obviously you are correct. It is wrong one because above hilum is a small pore which is a micropyle. Above होना चाहिए, below नहीं होना चाहिए. Got it? Then मुझे एक चीज बता दो, बेसिकली नॉर्मली क्या होता है? डाइकॉट्स के बीच में एंडोस्पर्म नहीं होता है, बेसिकली नहीं होता है, बट देर इज एक्सेप्शन। व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? या क्विकली, मैं ना कॉम किया हूँ ना कुछ किया हूँ, दिस मेजी हेयर्स। ओके, क्या एक्सेप्शन है उसका? कैस्टर, क्योंकि कैस्टर के बीच में एंडोस्पर्म होता है बट कैस्टर इज द डाइकॉट। कैस्टर के अंदर एंडोस्पर्म होता है बट कैस्टर इज अ डाइकॉट। देन मुझे एक चीज बता दो, मोनोकॉट के अंदर नॉर्मली ये होता है, एंडोस्पर्म होता है, बट ऐसा कौन सा एक आपका सीड है जो कि मोनोकॉट है बट जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है? यस, क्विकली। यस, इसका आंसर होने वाला है ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड इज अ मोनोकॉट बट इट डोंट हैव एनी एंडोस्पर्म। देन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, फैमिलीज से पूछना चाहता था बट मैं चाहूँगा कि मैं फैमिलीज के ऊपर कोई अलग से वीडियो बना दूँ। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक इस सेशन को अटेंड किया है देन इस प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कॉमेंट भी कर देना। इससे आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बट इसकी वजह से मेरे एफर्ट्स को ना एक थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाएगी। इट्स नॉट अबाउट द लाइक एंड शेयर्स एंड द सब्सक्राइबर्स, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मेरा इसके अंदर ना फ्यूचर है ना कुछ है। ठीक है, बट स्टिल जब भी एक बच्चा लाइक करता है, जब वो वीडियो वायरल हो जाता है या तो कई लोगों तक पहुंच जाता है, एक अलग काइंड ऑफ द मोटिवेशन होता है। एज लाइक मैं सुबह 6 बजे उठा था बट स्टिल एट द 12 PM 1 PM 1 AM एक्चुअली आई एम शूटिंग दिस वीडियो। ये एनर्जी किसकी वजह से आ रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड इफ़ यू वांट सिमिलर टॉपिक डिस्कशन, अगर चाहे कुछ भी हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी श्योरली अगर एक भी बच्चा कोई टॉपिक का नाम डालता है देन आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो फॉर दैट एंड लेट्स मीट इन अ न्यू वीडियो इन अ न्यू डिस्कशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।